ईरान के नए खलीफा को लेकर अब नई जंग शुरू हो गई है। जहां ट्रंप खामेनेई के बेटे को हड़का रहे हैं, नेतन्याहू मारने की धमकी दे रहे हैं, वहीं पुतिन मोज्तबा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या इस जंग में पुतिन सीधे कूदने वाले हैं? क्या खाड़ी युद्ध में पुतिन अपने सबसे बड़े दुश्मन से टक्कर लेने जा रहे हैं? ईरान में ट्रंप ने अपना नया टारगेट चुन लिया है। मुश्तबा खामेनेई को ट्रंप और नेतन्याहू ने मारने की कसम खा ली है। ईरान की नई लीडरशिप से ट्रंप रत्ती भर भी खुश नहीं है। Their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. अमेरिका और इजराइल ने पहले खलीफा को मारा और अब खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई को मारने का प्लान बना रहे हैं। जब से ईरान ने अपने नए लीडर का ऐलान किया है, तब से ट्रंप और नेतन्याहू मुश्तबा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक कहा, मुश्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता चुने जाने के फैसले से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुश्तबा को नया सुप्रीम लीडर चुनकर ईरान ने बड़ी गलती कर दी है। वो भी अपने पिता की तरह पुरानी क्रूरता का सिलसिला जारी रखेंगे। Well, I don't want to say that, but I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. इससे पहले भी मुश्तबा को लेकर ट्रंप ने नाराजगी जाहिर की थी और उन्हें नासमझ वाला नेता बताया था। दरअसल ट्रंप ईरान में अपना कठपुतली नेता लाना चाहते हैं जो उनके आदेशों का पालन कर सके, लेकिन मुश्तबा ट्रंप के इशारों पर नहीं नाचेंगे। वो ट्रंप और नेतन्याहू से अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे। मुश्तबा ने दो टूक कहा कि ईरान के सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم। मुश्तबा बदला लेंगे ये उन्होंने ठान कर रखी है, लेकिन बड़ी खबर ये भी है कि इस जंग में मुश्तबा का साथ देंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, और उसके पुतिन ने संकेत दे दिए हैं। मुश्तबा को लेकर मॉस्को ने जो संदेश लिखा है वो लाउड एंड क्लियर है। वो ट्रंप और नेटो देशों को ये बताने के लिए ईरान और रूस के संबंध पुराने हैं और आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगे। अपने संदेश में पुतिन ने कहा, रूस इस्लामी गणराज्य का एक विश्वसनीय सहयोगी रहा है और रहेगा। ऐसे समय में जब ईरान सशस्त्र आक्रमण का विरोध कर रहा है, इस उच्च पद पर आपका कार्यकाल निस्संदेह महान साहस और समर्पण की मांग करेगा। मुझे विश्वास है कि आप अपने पिता के कार्यों को सम्मान पूर्वक आगे बढ़ाएंगे और ईरानी जनता को एकजुट करेंगे। पुतिन की भूमिका इस युद्ध में डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनपुट है कि रूस ईरान को इंटेलिजेंस मुहैया करवा रहा है। पर्दे के पीछे से अमेरिका के खिलाफ ईरान की मदद कर रहा है और इसकी वॉशिंगटन को भी भनक है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेक्सेट ने कहा कि ट्रंप सब जानते हैं। We're tracking everything. Our commanders are aware of everything. We have the best intelligence in the world. We're aware of who's talking to who, why they're talking to him, how accurate that information might be, how we factor that into our battle plans, our CENTCOM commander. रूस की तरह अमेरिका के एक और दुश्मन ने भी ईरान के नए लीडर को बधाई दी है। चीन ने मुश्तबा को बधाई देते हुए कहा है, ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन देश की राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर बाहरी दबाव या हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चीन और रूस के बयान ये बताते हैं कि ईरान के नए लीडर के साथ ये दोनों देश खड़े हैं। ये ट्रंप के उस बयान को सीधी चुनौती है जो मुश्तबा को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जो खामेनेई के वक्त नहीं हो पाया, क्या इस बार हो जाएगा? क्या रूस और चीन मिलकर मुश्तबा की रक्षा करेंगे? क्या ईरान के समर्थन में ये दोनों देश अब खुलकर सामने आएंगे? क्या अब इस युद्ध की पिक्चर क्लियर होने वाली है? थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।